तुम बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो, तुम्हें बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है और तुम लोगों को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही ईगर रहते हो। जब तुम किसी कमरे में घुसते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मुझे एक्सेप्ट कर लो। तुम तब भी मुस्कुराते हो जब कुछ भी फनी नहीं होता। तुम तब भी सिर हिलाते हो जब अंदर से असहमत होते हो। तुम चुप्पी से डरते हो, इसलिए साइलेंस को नर्वस बातें करके भर देते हो, क्योंकि खामोशी का वजन तुम्हें छोटा महसूस कराता है और दुनिया ये सब देखती है। लोग स्वभाव से प्रेडेटर होते हैं। उन्हें बुरा होने की जरूरत नहीं होती कमजोरी सूंघने के लिए। उन्हें सिर्फ इंसान होना पड़ता है। जिस पल उन्हें एहसास होता है कि तुम उनकी वैलिडेशन चाहते हो, उसी पल वे तुम्हारा रिस्पेक्ट खो देते हैं। वे तुम्हें एक डिब्बे में डाल देते हैं, नाइस गाय का डिब्बा, सेफ आदमी का डिब्बा, सर्वेंट का डिब्बा। और एक बार जब तुम उस डिब्बे में चले गए तो तुम हार्मलेस बन जाते हो और हार्मलेस आदमी इग्नोर कर दिए जाते हैं। लेकिन एक और तरह की प्रेजेंस होती है, एक ऐसी प्रेजेंस जो अटेंशन मांगती नहीं फिर भी उसे कमांड करती है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो इतना भारी होता है कि लोगों को डराने लगता है, इसलिए नहीं कि वह वायलेंट है, बल्कि इसलिए कि वह पहचाना नहीं जा सकता। यह उस आदमी का कॉन्फिडेंस होता है जिसे किसी ट्राइब की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने अपना खुद का किंगडम बना लिया होता है। मैकियावेली इस सीक्रेट को जानता था। उसने इसे इटली की अदालतों की परछाइयों में राजाओं और राजकुमारों के कान में फुसफुसाया था। वह जानता था राज करने के लिए पसंद किया जाना जरूरी नहीं होता। प्यार अस्थिर होता है, प्यार चॉइस से मिलता है, लेकिन डर से पैदा हुआ रिस्पेक्ट, ऑ से जन्मी अथॉरिटी, वो जंजीर होती है जो आसानी से नहीं टूटती। आज हम सेल्फ एस्टीम की बात नहीं कर रहे, आज हम पॉजिटिव सोच की बात नहीं कर रहे। आज हम तुम्हारी मौजूदा पर्सनैलिटी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कमजोर हिस्सों को काट कर निकालेंगे और एक रूलर का माइंडसेट सिलेंगे। तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजिकली टेरिफाइंग कैसे बना जाता है, लेकिन सावधान रहो, एक बार जब तुमने ये लाइन क्रॉस कर ली तो वापस जाना आसान नहीं होगा। लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आएंगे, अपनों जैसा महसूस होना खत्म हो जाएगा। उसकी जगह आएगा डिस्टेंस, लेकिन वह डिस्टेंस रिस्पेक्ट से भरा होगा। अगर तुम्हें भीड़ में घुल मिलकर नजरअंदाज होना पसंद है तो अभी यहीं छोड़ दो, लेकिन अगर तुम मोहर बनने के बजाय मोहर चलाने वाला बनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। तुम कमजोर इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि तुम में ताकत नहीं है। तुम कमजोर इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारी पावर लीक हो रही है। तुम हर दिन 7 अलग अलग तरीकों से अथॉरिटी ब्लीड कर रहे हो। खून बहना बंद करो तो प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनता है तो आदमी फोर्स बन जाता है। अब सर्जरी शुरू करते हैं। लॉ 1, किल द नाइस गाय। तुम्हें एक झूठ सिखाया गया है बचपन से कि अगर तुम अच्छे बनोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ अच्छी होगी, कि अगर तुम पोलाइट रहोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, कि अगर तुम रूल्स फॉलो करोगे तो तुम सेफ रहोगे। अब जरा अपनी जिंदगी देखो, क्या यह सच में काम कर रहा है, या फिर जो लोग रूल्स तोड़ते हैं, जो लोग जो चाहते हैं वो ले लेते हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। मैकियावेली ने लिखा था, जो आदमी हर हाल में अच्छा बनने की कोशिश करता है वह उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। इसका सीधा मतलब यह है, अगर तुम नाइस के रूल्स से खेलोगे ऐसी दुनिया में जहां बाकी लोग पावर के लिए खेल रहे हैं, तो तुम कुचले जाओगे। नाइस होना क्या है सच में? नाइस होना कोई वर्च्यू नहीं है। नाइस होना एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, कमजोर लोगों की स्ट्रेटजी। नाइस होना एक साइलेंट प्ली है जो कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया तुम भी मुझे मत पहुंचाना। यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही सबमिशन है। भयानक कॉन्फिडेंस कहां से शुरू होती है? भयानक कॉन्फिडेंस शुरू होती है जब तुम नाइस को नागरिक से रिप्लेस करते हो। इन दोनों में फर्क समझो। नाइसनेस एक रिफ्लेक्स है, डर से पैदा हुई रिएक्शन। सिविलिटी एक चॉइस है, सेल्फ डिसिप्लिन से पैदा हुई कंट्रोल। सिविल आदमी कैसा होता है? वह दरवाजा खोल देता है, शांत आवाज में बात करता है, मैनर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग उसे पसंद करें, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। उसकी आंखों के पीछे एक दीवार होती है। अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो सिविलिटी गुस्से में नहीं बदलती, वो बर्फ में बदलती है। जिस दिन तुम लाइट होने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइकोलॉजिकल टेरर की जड़ है। जरा 2 बॉसेस की कल्पना करो। एक बॉस जो हमेशा चिल्लाता रहता है, वो इरिटेटिंग लगने लगता है, डरावना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो वो क्या करेगा, बस भड़ास निकालेगा। अब दूसरे बॉस को सोचो, जो कभी आवाज नहीं उठाता, जो गलती पर बस चुपचाप देखता है, जो धीरे बोलता है और मुस्कुराता है, लेकिन आंखें नहीं मुस्कुराती। वही बॉस डरावना होता है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते वो क्या सोच रहा है। वह आदमी इंटरेक्शन से अपनी इमोशंस डिटैच कर चुका होता है, और जब इमोशंस डिटैच हो जाते हैं
तो सामने वाले की निश्चितता टूट जाती है। सबमिसिव सिग्नल्स बंद करो। अब तुम एक प्रैक्टिकल काम करो। एक हफ्ते तक खुद को ऑब्जर्व करो। कितनी बार तुम बिना वजह मुस्कुराते हो? कितनी बार ऐसे जोक पर हंसते हो जो फनी ही नहीं है? यह सबमिसिव सिग्नलिंग है। बायोलॉजी की भाषा में यह सिग्नल है कि मैं थ्रेट नहीं हूं। इसे बंद करो। अपना चेहरा न्यूट्रल रखो। आंखों को लोगों पर टिकने दो। उन्हें रिअश्योर करने की जल्दी मत करो। जब तुम सबमिसिव सिग्नल्स देना बंद करोगे तो लोग अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। वे पूछेंगे, सब ठीक है? तुम नाराज हो क्या? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। वही वो डिस्कम्फर्ट पावर शिफ्ट है। क्लोज बुक बनो। तुम अब खुली मैगजीन नहीं हो, तुम क्लोज बुक हो, और क्लोज बुक्स हमेशा क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। साइलेंस से लोग डरते क्यों हैं? ज्यादातर लोग खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही बातचीत रुकती है वे बेचैन हो जाते हैं। कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ जस्टिफाई करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस कंट्रोल छीन लेती है और इंसान कंट्रोल खोने से डरता है। वीक आदमी साइलेंस को भरता है। कमजोर आदमी हर साइलेंस को भर देता है। वो जल्दी जल्दी बोलता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है, अननेसेसरी बातें जोड़ता है ताकि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो। असल में वो खुद अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन पावरफुल आदमी साइलेंस को पकड़ता है। पावरफुल आदमी साइलेंस से भागता नहीं, वो उसे पकड़ता है। वो बोलता है और फिर रुक जाता है पूरी तरह। कोई फिलर नहीं, कोई मतलब नहीं, बस शांत प्रेजेंस। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह बनती है और इंसान खाली जगह सहन नहीं कर पाता। वो खुद भरने लगता है। वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा रिवील करता है, ज्यादा एक्सपोज होता है, और तुम कुछ भी बोले बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन पा लेते हो। ये कोई पॉलिश टेक्निक नहीं है, ये डोमिनेंस का नेचुरल इफेक्ट है। जो आदमी साइलेंस में स्टेबल रहता है वो फ्रेम कंट्रोल करता है। अब ध्यान दो तुम कैसे बोलते हो। तेज बोलना नर्वस सिस्टम की भाषा है, स्लो बोलना कंट्रोल की भाषा है। जब तुम धीरे बोलते हो शब्द भारी लगते हैं, सामने वाला ध्यान से सुनता है, हर लाइन वेट कैरी करती है। तो अब बात यहाँ आती है कि विराम का इस्तेमाल कैसे करें। कोई बात बोलो, फिर पॉज लो, पूरी लाइन खत्म होने दो, रुक जाओ, पॉज एक्सप्लेन मत करो। पॉज खुद मैसेज है। साइलेंस मैनिपुलेशन नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जब तुम्हें एक्सेप्टेड होने की जरूरत नहीं होती तो साइलेंस डरावनी नहीं लगती। अगली 3 कॉन्वर्सेशंस में जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुको, आंखें मत हटाओ, शांत रहो। लोग खुद बोलते रहेंगे। याद रखो, जो आदमी साइलेंस सहन कर सकता है वही आदमी प्रेशर सहन कर सकता है, और जो प्रेशर में स्टेबल है वही टेरिफाइंग ऑरा बनाता है। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां असली ऑरा बनता है और जहां ज्यादातर लोग एक्सपोज हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। इमोशनल लीकेज क्या होती है? तुम कुछ नहीं कहते लेकिन सब कुछ दिख जाता है। आंखें, चेहरा, सांस, बॉडी टेंशन, यही है इमोशनल लीकेज, और पावर यहीं से लीक होती है। वीक आदमी रिएक्ट करता है, कमजोर आदमी इमोशन को रोक नहीं पाता। उसे सरप्राइज होता है, चेहरा बदल जाता है। उसे इंसल्ट लगती है, जॉ टाइट हो जाती है। उसे डर लगता है, आंखें भागने लगती हैं। वो कुछ बोले या ना बोले, उसका शरीर उसका सच बता देता है। स्ट्रॉन्ग आदमी अब्सॉर्ब करता है। स्ट्रॉन्ग आदमी रिएक्ट नहीं करता, वो अब्सॉर्ब करता है। इंफॉर्मेशन को शरीर के अंदर जाने देता है लेकिन बाहर नहीं आने देता। उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं। अंदर तूफान हो सकता है लेकिन बाहर समंदर शांत रहता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस 1 सेकंड से भी कम के होते हैं लेकिन इंसानी दिमाग उन्हें पकड़ लेता है। शॉक, फियर, एक्साइटमेंट, नीड, वह सब पढ़ लिए जाते हैं, और पढ़ लिए जाने का मतलब है कंट्रोल खो जाना। पोकर फेस नहीं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल। ये एक्टिंग नहीं है, ये फेक मास्क नहीं है, ये नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग है। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है तो चेहरा खुद स्टेबल रहता है। जब भी तुम प्रेशर महसूस करो, अपनी सांस धीमी करो, नाक से लो, पेट तक जाने दो और धीरे छोड़ो। ब्रेथ कंट्रोल इमोशन कंट्रोल का शॉर्टकट है। तो अब जानते हैं कि आई कांटेक्ट का सही इस्तेमाल कैसे करें। आंखें हटाना से कमजोर फील होता है लेकिन स्टेयरिंग करने से इनसिक्योरिटी पैदा होती है। सही तरीका यह है, आंखें रखो, पलक झपकाओ, लेकिन भागो मत। नेचुरल ग्राउंडेड गेज। न्यूट्रल बेसलाइन बनाओ, अपना एक डिफॉल्ट चेहरा रखो, न ज्यादा फ्रेंडली न ज्यादा कोल्ड। न्यूट्रल आदमी रीड नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे तुम्हारी ऑरा बदलती है लोग टेस्ट करेंगे। प्रोवोकेशन, जोक्स, डिसरिस्पेक्ट डिस्गाइज्ड एज ह्यूमर। तुम्हारा काम है कुछ मत करना, बस देखना। जो रिएक्ट करता है वो कंट्रोल हारता है। याद रखो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें लीक ना होने देना है।
जहां लीक बंद होती है वहीं ऑरा बनती है। अब हम उस आदत को तोड़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा पावर खा जाती है और जिसे लोग अच्छा कम्युनिकेशन समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्यों कमजोरी बन जाती है? ज्यादातर लोग खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों उनका इरादा गलत नहीं था? क्यों उन्हें गलत समझ लिया गया? सुनने में यह लॉजिकल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में यह सबमिशन है। एक्सप्लेन करने वाला आदमी क्या सिग्नल देता है? जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो तुम यह सिग्नल देते हो, मेरा एक्शन तब वैलिड होगा जब तुम उसे अप्रूव करोगे। और जिस पल तुम अप्रूवल मांगते हो उस पल अथॉरिटी नीचे चली जाती है। पावरफुल आदमी जस्टिफाई नहीं करता। पावरफुल आदमी अपना डिसीजन अनाउंस करता है, अपने बिहेवियर पर टिकता है और आगे बढ़ जाता है। वो कन्विंस नहीं करता, वो डिबेट नहीं करता, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अथॉरिटी और एक्सप्लेनेशन एक साथ नहीं चलती। कोर्ट रूम में एक्सप्लेनेशन होती है, हायरार्की में नहीं। लीडर एक्सप्लेन नहीं करता, फॉलोअर करता है। यह हार्श लगे, लेकिन यही सच है। मैं ऐसा इसलिए, इस लाइन को मारो, यह सेंटेंस तुम्हारी पावर की गर्दन तोड़ देता है। जैसे ही तुम मैं ऐसा इसलिए बोलते हो, तुम खुद को नीचे रखते हो। अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन करे और तुम जवाब देना जरूरी ना समझो, चुप रहो। साइलेंस अथॉरिटी का नेचुरल जवाब है। हर सवाल का जवाब तुम्हें नहीं देना। जब एक्सप्लेनेशन देना जरूरी हो तो हाँ, कभी कभी एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है, लेकिन तब शॉर्ट रखो, काम रखो, इमोशन मत जोड़ो, फैक्ट्स दो, स्टोरी नहीं। तुम कितनी बार बोलते हो यह मैटर नहीं करता, तुम किस बात पर नहीं बोलते यही मैटर करता है। याद रखो, जो आदमी हर बात एक्सप्लेन करता है वो खुद को छोटा करता है। जो आदमी जहां जरूरी नहीं वहां चुप रहता है वो बड़ा बनता है। सबसे आम और सबसे घातक गलती, लोग बहुत ज्यादा बताते हैं, क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। वे इसे ऑनेस्टी समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी समझते हैं। असल में ये इनसिक्योरिटी होती है। प्रिडिक्टेबल आदमी सेफ लगता है। जो आदमी अपना नेक्स्ट मूव बता देता है वो सेफ लगता है। और सेफ आदमी कभी इंटिमिडेटिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामने वाले को प्रिपेयर होने का समय मिल जाता है। प्रिपेयर होने का मतलब है कंट्रोल शिफ्ट होना। मैकियावेली साफ कहता है, जो आदमी अपने इरादे खोल देता है वो खुद को नंगा कर देता है। पावर मिस्ट्री में रहती है। क्लैरिटी फॉलोअर्स के लिए होती है, राइवल्स के लिए नहीं। जब तुम अपने प्लान्स अपने तक रखते हो तो एक साइकोलॉजिकल फॉग बनती है। लोग अंदाजा लगाते हैं, ओवरथिंक करते हैं, असम्पशंस बनाते हैं, और असम्पशंस अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती हैं। वीक आदमी अनाउंस करता है। वीक आदमी कहता है, मैं छोड़ने वाला हूं, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, अब मैं बदलने वाला हूं। लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी अनाउंस नहीं करता, वो एग्जीक्यूट करता है। और जब रिजल्ट दिखता है तब लोग समझते हैं कुछ बदल गया है। जितना कम लोग जानते हैं उतना ज्यादा तुम कंट्रोल में हो। हर सवाल का जवाब मत दो, हर क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई मत करो। क्यूरियोसिटी को जिंदा रहने दो। काम रिप्लाईज का इस्तेमाल करो। जब लोग पूछें अब आगे क्या, तुम्हारा जवाब होगा, देखते हैं, समय बताएगा, जरूरत पड़ेगी तो पता चल जाएगा। नो एक्साइटमेंट, नो एक्सप्लेनेशन, बस ग्राउंडेड सर्टेनिटी। ये धोखा नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। हर ट्रूथ हर किसी के लिए नहीं होता। याद रखो, जो आदमी अपना फ्यूचर रिवील नहीं करता वो प्रेजेंट में डोमिनेंट रहता है। अब हम उस कानून पर आते हैं जो पूरी ऑरा को लॉक कर देता है। अगर ये नहीं सीखा तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे बड़ा वीकनेस है। ज्यादातर लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें किसी का रिप्लाई चाहिए, किसी की अप्रूवल चाहिए, किसी की प्रेजेंस चाहिए, और डिपेंडेंसी हमेशा स्मेल हो जाती है। चाहे तुम छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, नीडीनेस बिना बोले दिखती है। तुम कुछ नहीं कहते लेकिन फिर भी दिख जाता है। जल्दी रिप्लाई करना, टोन बदल जाना, मूड दूसरों के बिहेवियर से गिर जाना, ये सब सिग्नल्स हैं और ये सिग्नल्स रिस्पेक्ट को मार देते हैं। अगर वो चली गई तो इस डर को मारो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग पूछता है अगर वो चली गई तो, तुम वीक हो जाते हो। स्ट्रॉन्ग आदमी का सवाल होता है, अगर वो चली गई तो क्या मैं खुद के साथ ठीक रहूंगा? और जवाब अगर हाँ है तो पावर तुम्हारे हाथ में है। इमोशनली कंप्लीट आदमी रेयर होता है। रेयर चीजें हमेशा डरावना होती हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिसे खोने का डर नहीं होता उसे डराया नहीं जा सकता। इनर प्रचुरता बनाओ तुम्हारी जिंदगी में। गोल्स हो, रूटीन हो, पर्पस हो, ताकि कोई एक इंसान तुम्हारी पूरी इमोशनल दुनिया न बन जाए। याद रखो, जिस आदमी को किसी की जरूरत नहीं वो चॉइस बन जाता है और चॉइस हमेशा पावर रखती है। अब हम उस रूल पर आते हैं जो तुम्हारी ऑरा को 10 गुना बड़ा कर देता है बिना तुम कुछ एक्स्ट्रा किए। लोग सच नहीं देखते, वो अनुमान देखते हैं।
एक कड़वा सच सुनो, लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे उनका दिमाग तुम्हें बनाता है। और ज्यादातर लोग अपने डर, इनसिक्योरिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। वीक आदमी खुद को क्लैरिफाई करता है। जब कोई तुम्हें गलत समझता है तो वीक आदमी तुरंत एक्सप्लेन करता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, तुमने मुझे गलत समझा, मेरा मतलब वो नहीं था। ये क्लैरिफिकेशन प्रोजेक्शन को तोड़ देती है और ऑरा को भी। स्ट्रॉन्ग आदमी प्रोजेक्शन को चलने देता है। स्ट्रॉन्ग आदमी लोगों को अस्यूम करने देता है। वो हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करता। क्यों? क्योंकि असम्पशंस अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं। साइलेंस इमेजिनेशन को फ्यूल देता है। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं। कुछ तुम्हें डेंजरस समझेंगे, कुछ मिस्टीरियस, कुछ पावरफुल, लेकिन कोई तुम्हें छोटा नहीं समझेगा। प्रोजेक्शन कैसे ऑरा बढ़ाती है? जब लोग नहीं जानते तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं, तो वे खुद सावधान हो जाते हैं। हर थॉट शेयर करना, हर इमोशन दिखाना, हर प्लान बताना, ये ओपननेस नहीं है, ये सेल्फ सैबोटाज है। यू आर नॉट हियर टू बी अंडरस्टूड। तुम यहाँ हर किसी को कंफर्टेबल करने नहीं आए। तुम यहाँ अपनी लाइफ कमांड करने आए हो। जो तुम्हें समझेगा वो समझ जाएगा। बाकी लोगों की कंफ्यूजन तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। याद रखो, जब तुम कम रिवील करते हो तो लोग ज्यादा इमेजिन करते हैं, और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। असली ऑरा बाहर से नहीं आती। लोग समझते हैं कि ऑरा कपड़ों से बनती है, पैसों से बनती है, स्टेटस से बनती है। ये सब एम्प्लीफिकेशन है, सोर्स नहीं। असली ऑरा अंदर से आती है, उस जगह से जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। वो आदमी इंसल्ट से टूटता नहीं। उसकी इमोशनल स्टेट एक्सटर्नल लोगों के हाथ में नहीं होती। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। ये प्रूफ है कि पावर शिफ्ट हो चुका है। वीक आदमी रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग आदमी ऑब्जर्व करता है। जिस पल तुम रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल दे देते हो। कंट्रोल चला गया तो ऑरा भी चली गई। इसलिए कोई इंसल्ट करे तो शांत रहो, कोई प्रोवोक करे तो ऑब्जर्व करो, कोई अंडर एस्टिमेट करे तो याद रखो, और सही समय पर एक्ट करो। मैकियावेली ने कहा था, सबसे सुरक्षित किला वो है जो दुश्मन के दिमाग में बना हो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जब वो तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जब वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो तुम अनटचेबल बन जाते हो। तुम्हें डोमिनेट करने की जरूरत नहीं। डोमिनेंस नॉइज करती है। तुम्हें बस ग्राउंडेड रहना है। बाकी दुनिया अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जब तुम कम बोलते हो, क्लियर एक्ट करते हो, इमोशन लीक नहीं करते, अप्रूवल सीक नहीं करते, तो तुम्हारी प्रेजेंस रूम को बदल देती है। लोग सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन वो महसूस करेंगे। इस आदमी के साथ हद पार नहीं करनी चाहिए। इस नॉलेज का इस्तेमाल अटेंशन के लिए मत करना। इसका इस्तेमाल रिवेंज के लिए मत करना। इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए मत करना। क्योंकि जो आदमी पावर का मिसयूज करता है, वो खुद उसका शिकार बन जाता है। याद रखो, तुम डरावने इसलिए नहीं बनते क्योंकि तुम जोर से बोलते हो। तुम डरावने इसलिए बनते हो क्योंकि तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता। जब तुम इंटरनली अनटचेबल हो जाते हो, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे चारों ओर सावधान हो जाती है।